हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरानी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ 6वां है वंशागति के आणविक आधार के अंतर्गत आज पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। क्या? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं। एक होता है क्या आपका डीएनए होता है, एक होता है आरएनए। डीएनए क्या होते हैं? सभी जीवों को क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है, अर्थात गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। जबकि आरएनए केवल वायरस के अंतर्गत वह आनुवंशिक पदार्थ है, बाकी सभी जीवों के लिए वो आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। तो वायरस के अलावा जिन जीवों में क्या होता है, आरएनए पाया जाता है, वो आरएनए क्या करता है? प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। इस तरह डीएनए हुए और आरएनए हुए, इनको हमको डिटेल में पढ़ना है। आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है। न्यूक्लिक अम्ल के अवयव। जो न्यूक्लिक अम्ल है, जो आरएनए और डीएनए है, किन किन कंपोनेंट्स के बने होते हैं? 3 मुख्य कंपोनेंट है। नंबर 1 क्या है आपका? शर्करा है। क्या है? शर्करा है। दूसरा है नाइट्रोजन क्षार है। तीसरा है फास्फेट ग्रुप है। आइए देखते हैं पहले हम लोग। जो शर्करा है, जिसे हम शुगर कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में 5 कार्बन का बना हुआ शर्करा पाया जाता है। तो ऐसे शर्करे को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटोज शर्करा बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर 5 कार्बन पाया जाता है। 2 तरह के शर्करा होते हैं न्यूक्लिक अम्ल में, राइबोज शर्करा, दूसरा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा जो होता है आपके आरएनए में पाया जाता है। किसमें? आरएनए में पाया जाता है। ये 5 कार्बन का बना होता है, C5H10O5। इसका ये फार्मूला है, संरचना है। ये क्या है आपका? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहां पे देखिए, इसको फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 और 5 कार्बन, ये 5 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये आपका संरचनात्मक संरचना है। अब हम देखते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा। यह भी 5 कार्बन का बना होता है, पेंटोज शर्करा कहलाता है। इनका जो फार्मूला है C5H10O4 है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है। ये देखिए, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहाँ सेकेंड जो कार्बन है, वहां पे जो एक ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन मिसिंग है, नहीं पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा में। इसीलिए नाम पड़ा है डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन की कमी। कहां पे? सेकेंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन कमी होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा में। यह किसमें पाया जाता है? आपका डीएनए में। इसी राइबोज शर्करा या डीऑक्सीराइबोज शर्करा के नाम पे आरएनए डीएनए का नाम पड़ा। आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? राइबोज शर्करा, इसीलिए नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हो गया क्या आपका? कार्बन के बारे में हो गया। अब आते हैं नंबर 2, नाइट्रोजन क्षार के बारे में। 2 तरह के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड में। एक है प्यूरिन है, दूसरा है पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंतर्गत आता है आपका एडेनिन और गुआनिन। क्या आता है आपका? एडेनिन और गुआनिन। जबकि पिरिमिडीन के अंतर्गत 3 नाइट्रोजन क्षार आते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आता है। आइए देखिए, आरएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजन क्षार है? आपका एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन और यूरेसिल है। जबकि डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन है। मतलब ये जो आपका ये यूरेसिल जो नाइट्रोजन क्षार है, केवल आरएनए में पाया जाता है। जबकि डीएनए में उसके स्थान पे क्या पाया जाता है? थाइमिन पाया जाता है। इस तरह आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षार हो गए, डीएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षार हो गए। आरएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजन? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। और एक है क्या आपका? फास्फेट समूह होता है। ये 3 तरह के कंपोनेंट जो किसी न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है?
न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन क्षार जब पेंटोज शर्करा से मिलता है तो बनाता है न्यूक्लियोसाइड। अर्थात न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शर्करा का बना होता है, साथ में नाइट्रोजन क्षार का बना होता है। दो तरह के न्यूक्लियोसाइड होंगे, आरएनए का न्यूक्लियोसाइड और डीएनए का न्यूक्लियोसाइड। आरएनए के न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन क्षार पाए जाएंगे और साथ में राइबोज शर्करा पाया जाएगा। जब ये नाइट्रोजन क्षार कौन है, एडेनिन, जब आपके राइबोज शर्करा से मिलता है तो बनता है क्या, एडिनोसिन। क्या बनता है, एडिनोसिन। जब गुआनिन राइबोज शर्करा से मिलेगा तो बने क्या, ग्वानोसिन। ठीक उसी तरह जब साइटोसिन जब आपके क्या होते हैं, राइबोज शर्करा से मिलेगा तो बनता है साइटिडीन। जब यूरेसिल जब होता है राइबोज शर्करा से मिलता है तो यूरेडिन बनता है। ये चार तरह के न्यूक्लियोसाइड्स पाए जाते हैं आरएनए में। आइए डीएनए में पाया नाइट्रोजन क्षार और डीऑक्सीराइबोज शर्करा। जब एडेनिन जो होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा से मिलेगा तो बनाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। जब ग्वानिन डीऑक्सीराइबोज शर्करा से मिलेगा तो बनाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन। जब साइटोसिन मिलेगा किससे, डीऑक्सीराइबोज शर्करा से बनाएगा डीऑक्सी साइटिडीन। जब थायमीन डीऑक्सीराइबोज शर्करा से मिलेगा तो बनाया डीऑक्सी थायमिन। ये हो गया क्या, न्यूक्लियोसाइड्स। अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में आपके नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शर्करा फास्फेट समूह होता है, या दूसरी भाषा में बोलें जब न्यूक्लियोसाइड फास्फेट ग्रुप से मिलता है तो बनाता है क्या, आपका न्यूक्लियोटाइड्स है। दो तरह के न्यूक्लियोटाइड्स है, आरएनए का और डीएनए का। सेम इसी तरह है, जब आपका क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड जो है, ये जो न्यूक्लियोसाइड्स है जब ये फास्फेट समूह से मिलेगा तो नाम पड़ जाए क्या, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, AMP बोलेंगे। ठीक है। फिर ये दूसरा, जब ये ग्वानोसिन जब फास्फेट समूह से मिलेगा तो नाम पड़ जाए क्या, ग्वानोसिन मोनोफास्फेट। इसी तरह साइटिडीन जो है फास्फेट समूह से मिलेगा तो साइटिडीन मोनोफास्फेट। ठीक, यूरिडीन जब फास्फेट समूह से मिलेगा तो बना देगा यूरिडीन मोनोफास्फेट। ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। यही न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर के बहुलक बनाते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड का बहुलक बनाएंगे तब जाके आरएनए का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरह ये डीएनए में देखते हैं, डीएनए का भी न्यूक्लियोटाइड वही है। ये आपके न्यूक्लियोसाइड है, उसमें आपके फास्फेट समूह जुड़ेंगे एक तो बनेगा क्या, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। इसी तरह डीऑक्सी ग्वानोसिन जब आपके फास्फेट समूह से जुड़ेगा तो नाम पड़ जाएगा क्या, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफास्फेट। उसी तरह डीऑक्सी साइटिडीन जब फास्फेट समूह से मिलेगा तो बनेगा डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफास्फेट। उसी तरह डीऑक्सी थायमिडीन जब फास्फेट समूह से मिलेगा डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफास्फेट। इस तरह हमने क्या देखा, जो डीएनए होते हैं या आरएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अर्थात डीएनए जो होता है नाइट्रोजन क्षार डीऑक्सीराइबोज शर्करा एवं फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है, जबकि आरएनए जो होता है वो नाइट्रोजन क्षार राइबोज शर्करा एवं फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है। बच्चों अब तक हमने क्या पढ़ा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के कंपोनेंट जो तीन थे, शर्करा था, नाइट्रोजन क्षार थे और फास्फेट समूह था। अब हम पढ़ेंगे क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में उपस्थित बंध जो न्यूक्लियोसाइड बनाने में, न्यूक्लियोटाइड बनाने में मदद करते हैं। नंबर 1 है बॉन्ड है आपका यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या है, यन ग्लाइकोसिडिक का बॉन्ड। यह जो बॉन्ड है किसके किसके बीच में पाया जाता है, नाइट्रोजन क्षार के बीच में और शर्करा के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन जो क्षार है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा पेंटोज जो शर्करा होता है उसके फर्स्ट कार्बन के OH से जुड़ता है। किसे, अर्थात नाइट्रोजन क्षार जो है शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH से जुड़ करके बॉन्ड बनाता है। तो शर्करा और क्षार के बीच में जो बॉन्ड कहलाएगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा। जब नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शर्करा के
फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है तो बनता है आपका क्या, न्यूक्लियोसाइड्स, जो हम इससे पहले आरएनए का न्यूक्लियोसाइड और डीएनए का न्यूक्लियोसाइड पढ़ चुके हैं। ये राइबोज जो आपका पेंटोज शर्करा है वो आरएनए और डीएनए के ऊपर बेस रहेगा। आरएनए का यदि पॉलीन्यूक्लियोटाइड रहेगा तो यहाँ पे पेंटोज शर्करा के नाम पे राइबोज शर्करा रहेगा। यदि डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करना है तो यहाँ शर्करा के रूप में क्या रहेगा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ये हो गया पहला बॉन्ड। अब दूसरा है फास्फोएस्टर बॉन्ड। ये किसके किसके बीच में पाया जाता है, फास्फेट समूह जो है, ये जो आपका शर्करा है क्षार जब बन गया है आपस में मिल गया है, इस संरचना को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। तो ये जो फास्फेट समूह है इस शर्करा के 5वें कार्बन के OH से जुड़ता है। ये फास्फेट समूह है, कहाँ जुड़ता है, 5वें कार्बन के OH से जुड़ता है। तब क्या बनाता है, संबंधित न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। अर्थात हम जानते हैं कि जो शर्करा क्षार आपस में मिले न्यूक्लियोसाइड, और उसी शर्करा के 5वें कार्बन से जब फास्फेट समूह जुड़ जाएगा तब यह पूरी श्रृंखला क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगी। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड या डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा। अब आता है कि दो जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं किस बंध के द्वारा, 3 से 5 प्राइम फास्फोडाइस्टर बंध के द्वारा। जब ये 3 प्राइम से 5 प्राइम फास्फोडाइस्टर बंध दो न्यूक्लियोटाइड को जब आपस में जोड़ेगा तो बन जाएगा क्या, डाई न्यूक्लियोटाइड। देखते हैं कैसे। ये मान लीजिए शर्करा है, ये क्षार है, फर्स्ट कार्बन से 5वें कार्बन से एक फास्फेट समूह जुड़ा है। कहाँ जुड़ा है, 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसपे स्वतंत्र फास्फेट समूह पाया जाता है। इसीलिए इस छोर को हम बोलते हैं 5 प्राइम किनारा बोलते हैं, ठीक है। जबकि दूसरा जो फास्फेट समूह जो 3 प्राइम के OH बॉन्ड से जुड़ता है तो यह किनारा क्या कहलाएगा, 3 प्राइम। इसीलिए दिशा हो गई क्या आपका, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में। इसी तरह ये आपके आप जुड़ते रहेंगे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड, तो संबंधित न्यूक्लियोटाइड चाहे आरएनए बनाएगा चाहे डीएनए बनाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।